तो जिसने साहब से बात कर ली वो अगर हमको सुन रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। एक छोटा सा किस्सा इस पे सुनाते हैं आपको साहब का। साहब पहले देवघर में रहते थे, तो डेली सुबह में बाहर निकल के बैठते थे। कोई देवघर गए होंगे तो देखे होंगे वो शेड बना हुआ था। वहीं के गुरु भाई हैं जो साहब के सानिध्य में रहते थे, तो सुबह सुबह साहब अकेले थे, तो वो गुरु भाई को मौका मिल गया अपना साहब से बात कर रहा। तो वो और साहब दो ही जन थे बरामदे में, दो ही लोग बात कर रहे। थोड़ी देर बाद वो उठ के चला गया। कैंपस में और गुरु भाई लोग भी जो वहां थे, काम कर रहे थे, साहब की मदद में रहते थे, उन लोगों ने उसको पुकारा है इधर आओ इधर आओ। सुनाई नहीं, दो बार तीन बार बुलाया, नहीं सुना। तो बोले तुम्हें को बुला रहे, सुनता क्या नहीं? बोला जो साहब से बात के लिए तुम्हारा का सुनिए। तो आप लोग तो साहब का सुन चुके हैं, तो लेकिन हम लोग का भी सुन लीजिए। आपके बीच आए हैं आपसे मुलाकात करने, आप लोग इतने कष्ट से बैठे हुए हैं। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं हम लोगों के पास। हाँ, सुनने को आपके पास है, लेकिन सुनना किसका है? जिसकी बात हम और आप करने के लिए बैठे हैं, साहब श्री, जिन्होंने हमको आपको इतनी चीजें, इतनी बड़ी विचारधारा, इतनी बड़ी सोच, जो सृष्टि में शरीर में आने वाले किसी भी इंसान ने आपको हमको नहीं दी इस पूरे कालखंड में, तो नहीं ही उसके पहले भी नहीं। उस महादेव की बात जिसकी पूजा हम और आप तो हजारों साल से कर रहे हैं, किताबों में भी पढ़ रहे हैं, वेदों में पढ़ रहे हैं, उपनिषद में पढ़ रहे हैं, शिव पुराण में पढ़ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन उस महादेव की पूजा से हमको आपको क्या मिला, या कितनी पूजा हम उनकी कर पाए, कहां तक उनको प्रसन्न कर पाए। एक भक्त के रूप में पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है, क्योंकि हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है कि महादेव की पूजा तो कोई कोई एक एक हजार साल करता था, सैकड़ों वर्षों तक साधना में लीन, उसके बाद जाके उसको कुछ प्राप्त हुआ। जो प्राप्त भी हुआ तो उसका वो उपयोग नहीं कर पाया। तो हमारी आपकी ना आयु उतनी है, ना हम आप उतने सक्षम हैं उस परिस्थिति में, उस स्थिति तक पहुंचे जहां तक पहले के लोग भक्ति में पहुंच पाते। क्यों? और जहां तक भक्ति में पहुंच के मिलने का भी सवाल है कि महादेव से मिल गया, तो महादेव से तो रावण को भी मिला। उनसे बड़ा भक्त कौन था? रावण से बड़ा भक्त कौन था महादेव का? किताबों में पढ़ा है आपने। रावण को उन्होंने लंका दे दी, उसको त्रिलोक की शक्ति थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन रावण का अंत क्या हुआ सबको पता है, कहानियां हैं। उसका अंत इसलिए हुआ कि सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ तभी उसके अंदर हुआ, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना, इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना, इस भवन का इस्तेमाल कैसे करना। सोने की लंका जल के राख हो गई, इतनी बुद्धि होते हुए उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं कर पाए, बलशाली होते हुए युद्ध में हार गए। ये तो महादेव के साहब ने भी शुरुआती जीवन में महादेव की पूजा की, कई सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में भी वो रहे, लेकिन उसके बाद कालांतर में, उसके बाद जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, तब इन पद्धतियों से अपने आप को अलग कर लिया। पद्धति मतलब जो पहले से चली आ रही है, ताकि उससे हमको कुछ हासिल नहीं होना है, वो भक्ति का मार्ग हमारे लिए सक्षम ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। और गुरु और शिष्य की जो प्रथा है, जो परंपरा है, यहाँ तो ज्ञान का खेल है और मन से जुड़ना है। साहब ने कहा उसी महादेव को, जिसको बाबा बोलते हैं, शिवलिंग पर जिसके लिए जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूरी सृष्टि में उनकी पूजा होती है, वो एकमात्र दुनिया के ऐसे भगवान हैं
जिनकी देवता भी पूजा करते हैं और असुर भी यानी राक्षस भी पूजा करते हैं। तो साहब ने कहा कि और वो जगत गुरु का भी काम करते हैं, ये हम और आप किताबों में जानते आए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने उस स्वरूप को अपनाया नहीं कि वो गुरु भी। साहब ने जब उस स्वरूप से अपने आप को जोड़ा और हमको आपको जुड़ने को कहा, तो आपने देखा होगा साहब ने 3 सूत्रों में भी लिखा है, साहब ने 3 सूत्र कहते हैं, शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव के एक गुरु स्वरूप से जुड़ने के बाद आप, सामान्य भाषा में बताओ, शिष्यानुभूति की भाषा दूसरी है कि आपके मन की जो संकीर्णताएं हैं वो समाप्त हो जाती है। और शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की पद्धति क्या बताई साहब ने, तरीका क्या बताया, बहुत आसान, 3 ही काम करने को बताया है ना। उन्होंने न कहा कि प्रसाद चढ़ाओ, उन्होंने नहीं कहा कि अगरबत्ती जलाओ, उन्होंने नहीं कहा कि तुम मांसाहार छोड़ के आओ या गिरुआ पहन के आओ, उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाति धर्म छोड़ के आओ, उन्होंने नहीं कहा कि तुम हवाई जहाज में हो तो टेम्पो पे आओ, उन्होंने नहीं कहा टेम्पो है तो साइकिल पे आओ। उन्होंने कहा तुम जैसे हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, महादेव को उसी अवस्था में अपना गुरु बना सकते। कोई वर्जना नहीं रखी उन्होंने, वर्जना रखने का कोई कारण भी नहीं, रख भी नहीं सकते हम और आप, क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है वर्जना तो वो बनाएगा, हम और आप बनाने वाले होते कौन। तो साहब ने कहा कि महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़िए और जुड़ करके ये 3 काम करिए। अभी वो गुरु बहन गा रही थी ना, हम भूल गए तेरी बात साहब, तेरी बात नहीं भूले, कुछ ऐसी लाइन थी अभी। तो साहब की ही बात हम लोग को याद रखनी, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। साहब दीदी ने अपने जीवन के तमाम वर्ष हमारे आपके कल्याण के लिए बिता दिए, जन कल्याण के लिए बिता दिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ किया। और इतनी अच्छी, इतनी सुंदर चीज हमको आपको दे के गए हैं, जिसका कोई रिटर्न हम लोग उनको नहीं दे सकते, लेकिन अपने आप को उन चीजों के अंदर, उन जो साहब ने दिया है, आत्मसात कर लीजिए, अपने आप को जोड़ लीजिए उन चीजों से। कुछ लगना नहीं है, न किसी को 1 रुपया देना है, न किसी से लेना है, करना क्या है इसमें। आप यहाँ पर आए हैं सुनने, कुछ सुनाने, यहाँ आने जाने में भले आपको पैसे लगे होंगे, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसमें क्या पैसा लगेगा। यहाँ लोग थोड़े ज्यादा हैं इसलिए माइक की जरूरत है, लोग अगर 10, 20, 50 रहते तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो लोगों से बात करने की जरूरत है। अभी वो कह रहे थे ना कि आयोजन भीड़, बात सही है, आयोजन भीड़ ये बाद की प्रक्रिया है। साहब ने जब शुरुआत किया था तो ना कोई आयोजन था, ना कोई भीड़ थी। साहब एक एक आदमी को पकड़ के ऑफिस से लाते थे, इसको समझाते थे, रात रात भर उसको बताते थे, उसको खाना खिलाते थे, वापस फिर उसको घर भी छोड़वाते थे, इस प्रत्याशा में कि वो शिव को गुरु बना दे। क्या लालच था, क्या जरूरत थी साहब को, दीदी को क्या आवश्यकता थी जो फलाना गुरु मान लेगा महादेव। तो साहब दीदी को तो पैसे मिलते नहीं, न उन्होंने कभी मांगे किसी से कि हमको पैसे दो। उनका एक ही था, साहब को जो गुरु का आदेश मिला था वो सब तक पहुंचाने का था, वो साहब पहुंचा, और वो अनवरत अब हमको और आपको करना है। साहब दीदी ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो जिम्मेवारी हमको, आपको सभी को बराबर मात्रा में उन्होंने दी, ज्यादा कम किसी को नहीं दी। ऐसा नहीं है कि अन्नू बाबू ज्यादा काम करेंगे और आप कम काम करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अन्नू बाबू कम काम करेंगे तो महादेव ज्यादा प्रसन्न होंगे क्योंकि साहब के पुत्र हैं, ऐसा भी नहीं। वहां भेदभाव साहब ने नहीं किया। एक बार साहब से मैंने पूछा कि साहब
इसी विशेषता में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है? सात शरीर में थे। कहीं का एक मामला आया था, उन्होंने बोला कि साहब सम्मान के पीछे लोग इतनी मारामारी कर रहे हैं, कोई यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, कोई वहां आयोजन कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, आखिर इसका अंत कब होगा? तो क्यों कर रहे हैं? साहब ने कई किताबों में भी लिखा है। हमको जो उन्होंने कहा वो बता रहा। साहब ने कहा कि कुछ मत करो, उसको चलने दो। शिव विशेषता में एक ही है। साहब ने कहा कि एक ही है, जो करेगा वो पाएगा। अब निर्भर ये करता है कि आपकी मेरी करने की मंशा क्या है। हम और आप यहां बैठे हैं तो हमारी आपकी मंशा क्या है यहां बैठने की? मैं आपके सामने बोल रहा हूं मंच पे बैठ के, तो मेरी मंशा क्या है आपसे बात करने की? कि मेरा प्रचार हो। अगर ये मंशा है तो शिव विशेषता तो गई, चलिए कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं आया हूँ, आप मुझको कुछ पैसे देंगे तो मेरी वो शिव विशेषता की मंशा खराब होगी। मंशा अगर है ईमानदार, व्यवस्था अलग चीज है कि मुझे आपके बीच महादेव की बात करनी है, अपने गुरु का काम करना है, साहब दीदी ने जो उद्देश्य दिया है उसके साथ चलना है, तो उसका परिणाम आएगा ही आएगा। तो साहब ने कहा कि जो करेगा वो पाएगा। तो ईमानदारी से हमको आपको काम करना है, बाकी प्रतिफल की चिंता साहब दीदी और महादेव पे छोड़ दें। कभी सुमंदर जी ने कहा ना कि साहब हमारे आपके पास समय कम है। हमको आपको तो पता भी नहीं है कि हमारे आपके पास समय कितना है, कम ज्यादा छोड़ दीजिए। साहब को तो पता था कि समय कम है उनके पास। उन्होंने तो कहा था कि मेरे पास समय कम है। अपने 73वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि 74वां आप नहीं मना पाए, यानी उनको पता था कि मेरे पास 1 साल से भी कम समय बचा है। हमको तो ये भी नहीं पता कि 1 सेकंड बचा है कि 1 महीना बचा है। आपको पता है? किसी को नहीं पता। जब नहीं पता है कि तो किस चीज की उम्मीद में बैठे हैं हम लोग? साहब दीदी ने जो कहा है उस पर चलते रहिए। इस उम्मीद में नहीं बैठिए कि आज फुर्सत नहीं मिली तो कल महादेव का काम कर लेंगे, कल नहीं मिला परसों कर लेंगे। ये प्रतिदिन का है, पल प्रतिपल की क्रिया है। चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे भी हैं इस उम्मीद में कि अगली मुलाकात आप लोगों से किसी बड़े मैदान में होगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो और अच्छे से होगी। महादेव का काम हमारा ईमानदारी से करें, अपने महादेव आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप बरखा जी को सुनिए, आप सभी को प्यार करो।